अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है मुख्यमंत्री चुने जाने की। तो राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर जिन्होंने उत्तराखंड में सरकार बनाने का जिम्मा लिया, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई बीजेपी की तरफ से, और धामी को सरकार चलाने का अनुभव है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनको अनुभव है 6 महीने का सरकार चलाने का और इसलिए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में विकास किया उत्तराखंड ने और इसके साथ ही उन्होंने अपने काम की छाप भी छोड़ी। तो राजनाथ सिंह ने धामी को सीएम चुने जाने की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 6 महीने में धामी ने सरकार चलाकर अपनी छाप छोड़ी और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास भी किया। धामी को सरकार चलाने का अनुभव है और जिस तरीके से उन्होंने सरकार संभाली उससे उत्तराखंड में तेजी से विकास भी देखने को मिला। तो ये तमाम बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं देते हुए कही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में ही मौजूद हैं और उनके साथ मीनाक्षी लेखी भी वहां पर पहुंची हुई हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मंथन विचार विमर्श किया है और उसके बाद ये तय किया है कि उत्तराखंड की जो कमान है वो पुष्कर सिंह धामी को ही सौंपी जाएगी। 2 नाम चल रहे थे, रितु खंडूरी जो कि एक पूर्व सीएम की बेटी हैं और उसके बाद इस रेस में अगर देखें तो सबसे आगे ये दोनों नाम थे, लेकिन फिलहाल बाजी मारी पुष्कर सिंह धामी ने, जिनको 6 महीने का अनुभव भी है मुख्यमंत्री बनने का और सरकार चलाने का। और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही कि उन्हें अनुभव है और इसके साथ ही उन्होंने 6 महीने में अपनी छाप भी छोड़ी है क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार दोबारा बनी है। आपको बता दें कि पिछले कार्यकाल में बीजेपी की में 3 मुख्यमंत्री बदले थे, जिसमें जो आखिरी में जो चेहरा बदला गया था तब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सरकार की कमान संभाली और उसके बाद हालांकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने इतिहास रचा और दोबारा सत्ता में आई, क्योंकि उत्तराखंड में कहा जाता है कि एक बार जो पार्टी सरकार में आ जाए, सत्ता में आ जाए, वो दोबारा फिर अगले साल वो रिपीट नहीं करती है। फिर यहाँ पे जो जनता है उत्तराखंड की वो अपना मूड बदलती है और सत्ता बदलती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने इतिहास बनाते हुए दोबारा सत्ता हासिल की है, जो कि नेतृत्व की अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया है। भले ही उनका कार्यकाल यहाँ पर सिर्फ 6 महीने का रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने काम की एक छाप छोड़ी और उत्तराखंड ने तेजी से विकास भी किया उनके समय में। और ये बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराते हुए कहा कि इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी पुष्कर सिंह धामी को दी। तो 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले सीएम होंगे। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने तेजी से विकास किया, लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो 6 महीने में धामी ने अपनी छाप छोड़ी, तमाम बातें राजनाथ सिंह ने कही। आपको बता दें कि जब से चुनाव हुए उसके बाद से लगातार यहाँ पर एक सवाल था कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अब कौन होगा, लेकिन अब इस सवाल का जवाब सबके सामने। तो उन्मुक्त मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से लाइव, एग्जीक्यूटिव एडिटर। उन्मुक्त, देखिए जब से चुनाव जीता है बीजेपी ने उसके बाद से ये लगातार संशय बना हुआ था कि आखिर उत्तराखंड में कमान किसे मिलेगी मुख्यमंत्री की, और एक बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद आखिरकार ये तय हुआ कि दोबारा अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा पुष्कर सिंह धामी को। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने उत्तराखंड में परफॉर्मेंस किया है, वहाँ पे हमेशा से ये रहा है कि एक बार बीजेपी बनती है, एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 6 महीनों में काम किया, वहाँ पर सबसे खास बात ये थी, युवा हैं, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखते हैं वो, और साथ ही जो है बहुत एनर्जेटिक हैं। शायद यही तीनों वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी को लगा कि जो है एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो आने वाले वक्त में जनता को लगे कि हाँ ये एक बहुत अच्छा काम कर सकता है। और शायद यही वजह थी कि जो धामी है, धामी का जो
जोशीलापन था, धामी की जो पॉजिटिवनेस थी, उसको देखते हुए वहाँ की जनता ने भी धामी को, बीजेपी को सपोर्ट किया और फाइनली वहाँ बीजेपी जीती। हालांकि धामी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया। पिछले 6 महीनों में जो उन्होंने लगातार मेहनत की थी, उसको देखते हुए ये जो है धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज़ ने भी पहले भी ये कहा था कि जो सीएम की जो रेस है उसमें नंबर 1 पर धामी है, और वही हुआ भी, धामी ही फिर से चुने गए। जी बिल्कुल उन्मुक्त। तो देखिए जाहिर है कि उन्होंने जब अंतिम समय में बीजेपी में जो सत्ता संभाली थी उसके बाद काफी फर्क देखने को मिला। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव जीता भी और एक इतिहास भी बनाया। लेकिन इसके साथ ही अगर रितु खंडूरी की हम बात करें तो देखिए ये दो नाम आगे चल रहे थे, जिसमें हालांकि जीत तो पुष्कर सिंह धामी को मिली है, लेकिन विधायक दल की बैठक की अगर बात करें तो उसमें जो विधायक दल की बैठक में विधायकों का क्या कहना था, उनकी पसंद क्या थी? क्या यहाँ पर सबकी पसंद यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ही रहे, या रितु खंडूरी को लेकर भी किसी तरह का कुछ सुनने को या देखने को मिला? देखिए, रितु खंडूरी ही नहीं, नाम तो कई और लोगों का भी चला, लेकिन धामी का जो नाम था वो हमेशा से रेस में आगे था। जो जितने भी विधायक थे उन्होंने धामी पर भरोसा जताया था। धामी के पिछले 6 महीने के जो लगातार जीतोड़ मेहनत धामी ने की, और जिस तरह से धामी ने जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाई, उसको देखते हुए ज़्यादातर विधायक धामी के ही साथ थे। और शायद यही वजह थी कि धामी के चेहरे की चमक जो थी वो कभी फीकी नहीं पड़ी। एक बार भी धामी का चेहरा देखकर कभी ये नहीं लगा कि सीएम की रेस से वो आउट हो गए हैं या उनको वो कहीं पीछे हो गए हैं। तो शायद यही वजह थी, क्योंकि उनको अंदाजा था कि बीजेपी आलाकमान जो है वो उनके ऊपर भरोसा जताएगा, और उनकी मेहनत को देखते हुए मुख्यमंत्री का जो पद है वो एक बार फिर उन्हें मिलेगा। और हुआ भी वही। बीजेपी आलाकमान ने भी इस बात को महसूस किया कि आज भी जितने भी विधायक हैं, जो जनता है, वो धामी के ऊपर भरोसा कर रही है। और धामी के कामों को देखते हुए एक बार फिर से बीजेपी आलाकमान ने कहा है कि धामी ही मुख्यमंत्री होंगे। और 23 तारीख को जब धामी शपथ लेंगे उसके बाद से बीजेपी का जो आलाकमान है और साथ ही जो जनता है वो भी ये उम्मीद कर रही है कि जब उन्हें एक युवा और बहुत एनर्जेटिक मुख्यमंत्री मिलेगा अगले 5 सालों के लिए, तो जितने भी जो वहाँ काम काज हैं, विकास के जो काम होते हैं, उन सब में और तेजी आएगी और जनता को बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनकी, उनसे राहत मिलेगी। शायद धामी ने अपनी यही इमेज बनाई है और इसी वजह से बीजेपी आलाकमान ने भी उनको एक बार और मौका दिया है। जी उन्मुक्त, देखिए अब क्योंकि 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और तब पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे दोबारा से, आपसे जानना चाहूंगी कि उस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के शामिल हो सकते हैं, किनके शामिल होने के आसार हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी का जो शपथ ग्रहण होगा 23 तारीख को होने की बात कही जा रही है कि 23 तारीख को वो शपथ ग्रहण होगा। और माना यह जा रहा है कि उसमें बीजेपी के जो जितने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग हैं उसमें से ज़्यादातर वहाँ रहेंगे, क्योंकि 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, तो एक दिन छोड़ के अगले दिन 25 तारीख को वहाँ भी होना है शपथ ग्रहण। तो इसलिए ज़्यादातर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो वहाँ पे मौजूद रहेगा। और साथ ही हो सकता है, अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचे, लेकिन अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, क्योंकि जो है लखनऊ के लिए भी कहा जा रहा है कि जो योगी का शपथ ग्रहण होगा उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो हो सकता है दोनों ही जगह, देहरादून और लखनऊ दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएं। लेकिन ये जरूर तय है कि जितने भी जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के अलग अलग प्रदेशों में, तो वो मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके तमाम सारे बड़े नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। जी चलिए उन्मुक्त, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।